Dear students, welcome again in this lecture room. तो as you know that we are discussing this ecology. तो इसमें हमने 2-4 लेक्चर दिए, तो बहुत से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें वो डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन, देन ग्रोथ ऑफ ग्रोथ करो ऑफ पॉपुलेशन, उसमें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो, सेकंड तो वो सिग्मॉइड या एशेप्ड ग्रोथ करो। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है दैट इज़ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। सो ये आज का टॉपिक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप मैं आपसे भी कहूँ तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एलोन नहीं रहते हैं, है ना। कोई स्पीशीज़ एलोन रहती है। अगर आप किसी भी इकोसिस्टम में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में जाओगे, पॉन्ड में जाओगे, या किसी भी डेजर्ट में या लॉन में, कहीं पर अगर देखोगे तो वहाँ आप सिंगल स्पीशीज़ सिंगली नहीं देखोगे, बल्कि देयर आर ए नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर देयर। व्हाई? बिकॉज देयर आर अकर्स वी कैन से रिलेशनशिप्स। तो इनके दरमियान रिलेशन डेवलप होती है, या हम कहेंगे रिलेशनशिप आकर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। एक तो विद इन द स्पीशीज़ वो तो है ही, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ले लेंगे हम, तो सिंगल स्पीशीज़ है, तो इसके अंदर रिलेशनशिप, ये विदाउट रिलेशनशिप तो एक इंसान ज़िंदा तो नहीं रह सकता है। तो जो रिलेशनशिप है दे एग्जिस्ट आल्सो बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज़। तो उन्हीं रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स to develop a relationship between the organisms. So आप ये लिखेंगे it refers to relationships. It refers to relationships between different species. या आप लिखेंगे within the species as well as between the species. Between the species. एक तो स्पीशीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन होती है तो इनमें भी रिलेशनशिप या इंटरेक्शन होती है। तो दूसरा रहा बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, उनमें भी इंटरेक्शन होती है, तो जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, प्लांट ले लो आप, हम एक प्लांट की बात यहाँ करेंगे, तो लगता है प्लांट एलोन अपनी लाइफ ज़िंदगी बसर करता है ना। हमें लगता है एक प्लांट जो है ये अपनी लाइफ एलोन बसर करता है। अगर हम ये इसको देखेंगे, ये प्लांट है यहाँ पर, तो ये प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो उस वक्त ये खुद एलोन कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि उसको और के साथ रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है। मान लो इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है, उस वक्त ये एक बैक्टीरिया का सहारा लेता है और बैक्टीरिया के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है। फोटोसिंथेसिस करनी है, उस वक्त एनवायरनमेंट के साथ ये रिलेशनशिप डेवलप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वाटर के लिए। तो वी कैन से ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिंगल स्पीशीज़ आर डिफरेंट स्पीशीज़, दे शो इंटरेक्शंस बिटवीन देम और दे शो रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये रिलेशनशिप, अब तो सवाल पैदा होता है क्यों होती है रिलेशनशिप, फॉर व्हाट पर्पस दे डेवलप इंटरेक्शंस, या कौन सा रीज़न है जिसकी बिना पर ये स्पीशीज़ जो है वो अपने दरमियान एक इंटरेक्शन कायम करते हैं। देयर आर सम रीजंस, आप लिखो रीजंस फॉर इंटरेक्शन। रीजंस फॉर इंटरेक्शन, तो रीज़न क्या है? नंबर फर्स्ट इज़ फॉर फूड मटेरियल। तो पहला रीज़न जो इसके पीछे है टू डेवलप इंटरेक्शन, दैट इज़ फॉर फूड मटेरियल। हम प्लांट के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, इंटरेक्शन फॉर किस चीज़ के लिए? फूड मटेरियल के लिए, है ना। सो फर्स्ट इज़ फॉर फूड मटेरियल। सेकंड इज़ शेल्टर। तो एक मान लो एक बर्ड आता है, ये एक दरख्त पर अपना नेस्ट, घोंसला बनाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी इंटरेक्शन हुई टू गेट शेल्टर। ये तो इस प्लांट को कुछ बिगाड़ता नहीं है, कुछ डैमेज नहीं करता, बल्कि सिंपली नेस्ट बनाता है उस पर ताकि इसकी लाइफ जिए अच्छी तरह, और ये शेल्टर लेता है इससे। थर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन। तो कभी कभी ये स्पीशीज़ जो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए इंटरेक्शंस डेवलप करते हैं। सो दीज आर द रीजंस। अब यहाँ ले लेंगे हम, मान लो ये स्पीशीज़ ए है
तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीशीज़ बी है। तो इनके दरमियान इंटरेक्शन कायम होगी, इंटरेक्शन। तो जब इंटरेक्शन कायम होगी तो ये इंटरेक्शन जो है ये तो या तो इनके लिए बेनिफिट फ़ायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी, या कभी कभी उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है ना नुकसान होगा नहीं फ़ायदा होगा। तो वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। नंबर 1 जिसमें फ़ायदा मिले उसे हम कहते हैं बेनिफिशियल इंटरेक्शन। फर्स्ट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल इंटरेक्शन। मान लो यहाँ पर ए ऑर्गेनिज्म जो है ये इस ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करता है, इसको किल करता है, खाता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसे फूड हासिल करता है। तो ए के लिए बेनिफिशियल है। तो जब बेनिफिशियल है उसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से। द बेनिफिशियल इंटरेक्शन इज डिनोटेड बाय प्लस साइन, है ना, ये प्लस साइन से हम डिनोट करते हैं। तो बी बेचारा मर गया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, क्या उसको फ़ायदा मिला, उसको नुकसान मिला, हार्मफुल। तो इसके लिए ये हार्मफुल है, हम लिखेंगे सेकंड इज हार्मफुल। तो जो हार्मफुल है इसको हम डिनोट करते हैं माइनस साइन से, ठीक। अब मान लो यहाँ पर बर्ड आ गया, तो इसने इस दरख्त पर अपना घोंसला बनाया, तो क्या इस दरख्त को नुकसान होगा, कुछ मत होगा, उसको ना नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा। तो जब एक स्पीशीज़ को इंटरेक्शन से ना फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा तो उससे हम कहते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन। न्यूट्रल interaction. So here neither it gets benefit nor any kind of harm. So this is denoted by 0. इसको हम 0 से रिप्रेजेंट और डिनोट करते हैं। सो हम यहाँ कहेंगे जो इंटरेक्शन होती है या तो ये बेनिफिशियल होगी या हार्मफुल होगी या ये न्यूट्रल होगी। तो अब यही जो है बेनिफिशियल या हार्मफुल या न्यूट्रल, तो इस एतबार से हम जो इंटरेक्शन है इनको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स। सो द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रिडेशन, दैट इज कॉल्ड एज predation. Second one is called as mutualism. Third one is called as parasitism. Next one is called as commensalism. Other one is called as amensalism. Next one is called as competition. Other one is called as competition. So these are various types of interactions which develop between different types of organisms. So these are the types of interactions which develop between the different types of species. तो एक एक करके हम इनको अब एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। तो पहला या फर्स्ट इंटरेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रिडेशन। तो लेट अस वी विल डिस्कस दिस प्रिडेशन। तो प्रिडेशन जो है यहाँ पर इट डेवलप्स, आप लिखो, इट डेवलप्स बिटवीन two types of species. It develops between two types of species. मान लो एग्जाम्पल यहाँ लिखे स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी। तो जो स्पीशीज़ ए होती है इसका साइज़ लार्ज होता है, इसे हम प्रीडेटर कहते हैं, जिसे हम उर्दू में शिकारी भी कहते हैं, ठीक। दैट इज़ कॉल्ड एज प्रीडेटर। उसका साइज़
लार्ज होता है, तो दूसरी स्पीशीज़ जो इसमें आती है उसका साइज़ स्मॉल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रे, या हम इसे शिकार कहते हैं, शिकारी और शिकार। तो शिकारी इस शिकार को शिकार करता है अपनी फूड के लिए, ठीक। तो फॉर प्रीडेटर हियर इट इज़ प्लस या बेनिफिशियल, आप लिखो फॉर प्रीडेटर इंटरेक्शन इज बेनिफिशियल, बट फॉर प्रे इट इज हार्मफुल। तो उस बेनिफिशियल को पॉजिटिव साइन में डिनोट करेंगे, तो इसको हार्मफुल को माइनस साइन के तौर पर। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, बोथ प्रीडेटर एज वेल एज प्रे दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इकोसिस्टम। आप लिखो बोथ प्रे एंड प्रीडेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जो प्रीडेटर होता है ये, या हम कहेंगे इट एक्ट्स एज कंड्यूट्स, CONDUITS, इट एक्ट्स एज ए हियर कंड्यूट्स, जिसे हम चैनल भी कहते हैं। चैनल, मान लो यहाँ पर मैं वायरस स्टेप्स ले लेंगे एक फूड चेन एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो यहाँ पर ग्रास है, ठीक, तो यहाँ पर इंसेक्ट है, यहाँ पर फ्रॉग है, यहाँ पर स्नेक है, यहाँ पर हॉक है। सो एक फूड चेन है। क्या कि इस प्रेडेटर को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ग्रास जो है इट एक्ट्स एज प्रे ऑफ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट एक्ट्स एज प्रेडेटर फॉर ग्रास। फ्रॉग ले लेंगे, ये प्रेडेटर किसका है, इंसेक्ट का है, तो इंसेक्ट प्रे है किसका। तो स्नेक ले लेंगे, ये प्रेडेटर है फ्रॉग का, तो फ्रॉग प्रे है। तो यहाँ पर हॉक ले लेंगे, दैट इज प्रेडेटर ऑफ स्नेक एंड स्नेक इज प्रे फॉर। तो अगर हम ले लेंगे, मैंने यहाँ कहा जो प्रेडेटर दिया इट एक्ट्स एज कंड्यूटस और चैनल फॉर व्हाट पर्पस। यहाँ पर अगर देखेंगे ये जब ग्रास को इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो फ्रॉग अगर इसे खाती है उसको क्या भी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो स्नेक को क्या फ्रॉग खाने से मिलता है, हम कहेंगे दीज आर वेरियस स्टेप्स, या इनको हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स यानी जो फूड चेन में आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इट एक्ट्स एज चैनल। सो यहाँ पर जो प्रीडेटर है इट एक्ट्स एज ए चैनल। तो इस प्रीडेटर से एनर्जी, यहाँ से इस प्रीडेटर तक एनर्जी ट्रांसफर हुई, इस प्रीडेटर से दूसरे प्रीडेटर जो एनर्जी है ट्रांसफर होती है। सो यहाँ हम कहेंगे इट एक्ट्स एज कंड्यूटस और चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये प्रीडेटर जो है इट एक्ट्स एज प्रूडेंट। ये आप लोगों को सेकंड पॉइंट, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है एक पॉइंट, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, प्रूडेंट रेफर्स टू या कंड्यूटस रेफर्स टू। तो आप देखिए सर ये टर्म कहाँ से आ गई, जिस तरह इस साल आ गया था ना क्वेश्चन नीट में 11th की बायोलॉजी से सेल डिवीजन में आया था रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट। सब परेशान हो गए, कहाँ से आ गया, टप का ये वर्ड कहाँ से। इसी तरह मान लो यहाँ से कंड्यूटस ये वर्ड आ गया, इट रेफर्स टू, या यहाँ से मैंने कहा प्रूडेंट, PRUDENT, ये भी एक टर्म है। सो जो प्रीडेटर है इट एक्ट्स एज ए प्रूडेंट। तो प्रूडेंट किसको कहते हैं, दैट इज ऑलवेज वेरी कॉशियस, जो हमेशा कॉशियस रहता है। कौन, ये प्रीडेटर जो होता है इट रिमीन्स ऑलवेज कॉशियस और इट रिमीन्स अवे फ्रॉम रिस्क्स, क्योंकि यहाँ रिस्क्स बहुत हैं। मान लो ये एक इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम में देयर आर ए नंबर ऑफ स्पीशीज आर हियर। तो एक स्पीशीज ज़रूरी प्रेडेटर होगी, एक स्पीशीज प्रे होगी, या बहुत से इसमें प्रेडेटर भी होंगे तो बहुत से प्रे भी होंगे। तो ये प्रेडेटर है, मैंने कहा इट ऑलवेज रिमीन्स कॉशियस, इट ऑलवेज रिमीन्स अवे फ्रॉम दिस रिस्क्स। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, इट रेगुलेट्स, आप लिखो इट रेगुलेट्स और मेंटेन्स
मेंटेन्स पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये प्रीडेटर जो है, इससे जो पॉपुलेशन होती है प्रे का, वो कंट्रोल में रहता है। ये कंट्रोल में किससे? जो प्रीडेटर है, तो इससे जो प्रे की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है। फिर हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पर जो अमेरिकन, यहाँ पर हम ले लेंगे प्रीडेशन के लिए एग्जांपल, प्रीडेशन। तो अमेरिकन कोस्टल एरिया जो है, अमेरिकन कोस्टल एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म आता है, किस पर? अमेरिकन कोस्टल एरिया में एक ऑर्गेनिज्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टारफिश। स्टारफिश, स्टारफिश आपने देखी है? स्टारफिश यहाँ पर स्पेसिमेन है, कहाँ पर? लैब में स्टारफिश। तो जो स्टारफिश है, इट एक्ट्स एज अ प्रीडेटर फॉर ए नंबर ऑफ दिस स्पीशीज। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर, या आप गौर से सुनना, ये स्टारफिश इट एक्ट्स एज ए प्रीडेटर, इट एक्ट्स एज ए प्रीडेटर। तो यहाँ पर मान लो ये एरिया है, कोस्टल एरिया अमेरिकन कम्युनिटीज़ में, यहाँ पर इंटरटाइडल, जिसे हम इंटरटाइडल कम्युनिटी भी कहते हैं। देखो, इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन कोस्टल एरियाज। ठीक है, भाई नीट में आ सकता है ये स्टारफिश किस एरिया में एज ए प्रीडेटर एक्ट करती है। तो यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी के एतबार से आएगा, तो इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन कोस्टल एरियाज। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, बोर्ड की तरफ आप देखो, तो यहाँ पर बहुत से जो प्रे यहाँ था, बहुत से स्पीशीज़ होंगे जो दैट विल एक्ट एज प्रे, है ना, बहुत से स्पीशीज़ होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टारफिश है, वो इनको खाती है, एक्ट एज ए प्रेडेटर। तो यहाँ पर क्या किया गया? इस स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया। हियर आप लिखो, स्टारफिश वाज रिमूव्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, है वाज रिमूव्ड, यानी एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया। तो इसमें जो स्टारफिश थी इसको रिमूव कर दिया गया। मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, तो एरिया में यहाँ पर जो भी स्टारफिश था ये वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो बाद में 1 साल के बाद जब कॉन्सिक्वेंसी देखी गई, रिजल्ट देखा गया, तो यहाँ पर देखा गया 10 स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट इन 1 ईयर। 10 स्पीशीज खत्म हो गए 1 ईयर में। आपको समझ बात आती है? इन्हें स्टारफिश ये क्या है? प्रीडेटर। अगर हम देखते हैं, जाहिर सी बात है, प्रीडेटर उनको खाती है, शिकार करती है। हम इसको रिमूव किया हाल है, उनको बचाएंगे, उन स्पीशीज़ को हम बचाएंगे, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? यहाँ पर 10 स्पीशीज़ ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब क्या है? ज़रूरी है जो प्रे है वो किसी का प्रीडेटर होता है, वो इंटरफेयर करेंगे इस हैबिटेट को, डिस्टर्ब करेंगे, वो उनको खाएंगे, वो उनको खाएंगे, तो इससे बहुत से स्पीशीज़ यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो ये रोल है प्रीडेटर का, ये रोल है प्रीडेटर का। और एग्जाम्पल अगर ले लेंगे, मान लो एक्जोटिक स्पीशीज़, आपने सुना है टर्म एक्जोटिक स्पीशीज़? आप ये लिखो, हो सकता है टर्म आ सकती है एग्जाम में। एक्जोटिक स्पीशीज़, या हम एलन स्पीशीज़ भी हम कहते हैं, एलन स्पीशीज़। आप ये लिखो, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्जोटिक स्पीशीज़ या एलन स्पीशीज़, ALLEN, एलन स्पीशीज़ आर एक्जोटिक। या मान लो यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर ये एक इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम में स्पीशीज़ हैं, इनको हम कहते हैं लोकल स्पीशीज़ या लोकल वैराइटीज़ कहेंगे, या लोकल ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे, देसी जिसे हम कहते हैं। ठीक, अब क्या मतलब, यहाँ पर एक और इकोसिस्टम है, मान यहाँ पर एक और इकोसिस्टम है। हम क्या करेंगे, इस इकोसिस्टम या कोई दूर का इलाका है, वहाँ से एक स्पीशीज़ को इस इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे।
यहाँ पर ये बाहर की स्पीशीज़ है ना, उस बाहर की स्पीशीज़ को हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं इस एरिया में, इसे हम एक्जोटिक स्पीशीज़ कहते हैं। आप ये लिखो, इट रेफर्स टू स्पीशीज़ विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी अदर हैबिटेट, which is introduced from any other habitat to the local habitat or local ecosystem, whatever ये आप लिख सकते हैं। That is called as exotic species, or इसे this is also called as alien species. This is also called as alien species. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा क्या हुआ, एक कैक्टस दैट इज कॉल्ड एज कैक्टस स्पीशीज है। तो ये कैक्टस स्पीशीज, इसे हम कहते हैं प्रिकली, PRICKELI, प्रिकली पीर, PER कैक्टस, यानी एक स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज प्रिकली पीर कैक्टस। ये यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस ऑस्ट्रेलिया में ये इंट्रोड्यूस हुई, किस तरह हुई? कभी कभी ऐसा होता है बाहर इलाके से कोई स्पीशीज़ आती है लोकल एरिया में, पता नहीं लगती है कैसे आ गई। इसी तरह मान लो ये इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पर। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्जोटिक स्पीशीज़। जब ये यहाँ पर आ गई तो चूँकि इसका यहाँ पर तो अपना हैबिटेट है ही नहीं, तो उसको यहाँ पर कोई प्रीडेटर भी एक्ट नहीं करेगा। आपको समझ में आता है? ये स्पीशीज़, ये कैक्टस प्लांट यहाँ पर आ गया, तो इस कैक्टस प्लांट के लिए ये नया हैबिटेट है, तो इसको कोई अपोजिशन पहले देखेंगे, है ना, कहाँ से आ गए है, क्या है, पता नहीं चलती, ये खराबी यहाँ लाएगी, अच्छाई लाएगी, है ना, हम देखते हैं उस वक्त तक। तो ये जब इंट्रोड्यूस इसमें हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो इसने अब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दी। इसने अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ाई ट्रमेंडसली कि बहुत से हेक्टर्स, मिलियंस ऑफ हेक्टर्स या इसका थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स लैंड जो है इसने कवर किया एक कैक्टस प्लांट ने। अब तो परेशानी होगी, है ना, क्योंकि तेज़ी से बढ़ रहा है ये, तो अब क्या करेंगे, तो ख़त्म कैसे करेंगे ये? तो उन्होंने देख लिया ये कहाँ से आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस सी हैबिटेट से आ गई, तो वहाँ से उन्होंने देखा यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे इंसेक्ट है या कुछ है, वो इसको खाता है, डैमेज करता है, तो वो यहाँ से लाना पड़ा यहाँ, तो इसको कंट्रोल करने के लिए। दिस इज द रोल ऑफ प्रीडेटर। आपको समझ में बात आ गई क्या? यानी एक्जोटिक स्पीशीज़, यहाँ तो पर कोई प्रीडेटर है ही नहीं, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बाहर से क्या, वो ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट्स एज प्रीडेटर फॉर दिस कैक्टस प्लांट, वो लाया गया, तो उसने इसको कंट्रोल किया। सो दिस द रोल ऑफ प्रीडेटर। सो आप लिखो, इट द प्रीडेटर controls population of, it helps to maintain population of, it helps to maintain population of prey, हेल्प्स टू मेंटेन। अब नेगेटिव रोल ले लेंगे इस प्रीडेटर का, अब नेगेटिव रोल ले लेंगे इसका। मान लो यहाँ पर स्पीशीज़ हैं 4-5, A B C D, तो इसमें A एक्ट्स एज प्रीडेटर, तो B C दे आर प्रे। अगर इस प्रीडेटर की पॉपुलेशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुई, अगर इस प्रीडेटर जो है इसकी पॉपुलेशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुई, तो वो उनको ख़त्म करेगा, किनको, जो प्रे है, तो ये प्रे की पॉपुलेशन साफ करेगा यहाँ पर। सो इट विल इराडिकेट ऑल द पॉपुलेशन ऑफ, आप देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली, so they will
eat or kill all the population of prey. All the population of prey. So we can say the prey will get extinct. Result is extinction of prey. Result is extinction of prey. तो मान लो प्रे की पॉपुलेशन जो थी ये एक्सटेंट हुई, तो यहाँ क्या रहा अब? क्या रहा अब यहाँ? प्रीडेटर. तो इसको क्या होगा? प्रीडेटर को क्या होगा अब? क्या होगा इसे? इसने सारी की सारी पॉपुलेशन प्रे जो है इनकी ख़त्म कर दी. अब इसको क्या होगा? ये भी खुद एक्सटेंट हो जाए. ये फूड कहाँ से लाएगा? है ना. अगर कहीं आपका सवाल आएगा, लेट द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली एंड रिजल्ट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे, व्हाट वुड हैपन टू दिस प्रीडेटर? तो ये भी खुद ब खुद एक्सटिंक्ट होगा, है ना. सो इट रिजल्ट्स एक्सटिंक्शन ऑफ, it results extinction of predator due to non-availability of food. Due to non-availability of food, है ना. ये भी ख़त्म हो जाएगा. अब क्या होता है, कभी कभी ये प्रे और प्रीडेटर ये कभी कभी दोनों, क्योंकि बचना तो हर एक बचना चाहता है ना, मरना कोई नहीं चाहता है ना. कोई नहीं मरना चाहता है, सब बचना चाहते लेकिन बच नहीं पाते, लेकिन कोशिश करते हैं. कभी कभी बोथ प्रीडेटर एंड प्रे ये अपने अंदर चेंजेस लाते हैं बचाने के लिए, यानी अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी अपने अंदर या बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं, बॉडी का कलर चेंज करते हैं. And sometimes both prey and predator changes their body color in order to protect themselves from enemies. In order to protect themselves from enemies. So this process called is characterized by camouflage, and this is called as camouflage. मान लो फ्रॉग है यहाँ पर, इंसेक्ट्स है यहाँ पर, तो बोथ इंसेक्ट भी अपनी बॉडी का रंग चेंज करेगा, तो ये प्रीडेटर को दिखाई नहीं देता है. फ्रॉग भी ऐसा ही करेगा, ये चुप के रहेगी ताकि प्रे को हासिल कर सकती है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज. कभी कभी आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैमोफ्लेज. ये एक फिनोमेना है जिसमें प्रीडेटर एज वेल एज या ऑल द ऑर्गन या सम ऑर्गेनिजम्स वो अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं डिपेंडिंग और वेदर टू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और इन ऑर्डर टू गेट फूड मटेरियल. तो दैट इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज. तो और एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने अंदर वो कैरेक्टर डेवलप करते हैं ताकि जो उसका प्रीडेटर है उसको खा ना सके. फॉर एग्जाम्पल एक बटरफ्लाई है, दैट इज कॉल्ड एज, ये देखो एग्जाम में आ सकता है, मोनार्क बटरफ्लाई. मोनार्क बटरफ्लाई, तो ये से मोनार्क क्यों कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है. मोनार्क, तो ये दिस रिप्रेजेंट्स आर कॉल्ड एज क्वीन आर किंग. क्वीन और किंग कहते हैं, जो इंग्लैंड में किंग था तो उसका लिबास जो था दैट वाज जस्ट लाइक द कलर ऑफ दिस मोनार्क बटरफ्लाई. उसका वो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर, और ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं इसमें. उसका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, तो इट लुक्स लाइक ए किंग, इट लुक्स लाइक ए क्वीन. एक बात तो इसलिए हम इसे कहते हैं मोनार्क.
तो ये जब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, ये इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट्स इनमें 2 तरह के लाइफ साइकिल्स होते हैं या 2 स्टेप्स होते हैं लाइफ साइकिल में। जब एग्स ये इंसेक्ट ले करता है, उसके बाद ये डेवलप होता है लार्वा में, है ना, ये आपने सुना होगा लार्वा। जैसे फ्रॉग में पहले से फ्रॉग नहीं बनता है ना, फ्रॉग में पहले छोटा मोटा काला ब्लैक, है ना, इसकी टेल होती है और हेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज लार्वा। तो यहाँ पर भी लार्वा होता है, लार्वा से फिर बटरफ्लाई बनती है। तो ये लार्वा ये प्लांट्स को फीड करती है ना। कहते हैं एक प्लांट है कैलोट्रॉप्स, आप ही लिखो कैलोट्रॉप्स, इसमें एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आ सकते। कैलोट्रॉप्स, कैलोट्रॉप्स कश्मीरी में हम इसे ददिज प्लांट कहते हैं, या ददिज, ददिज। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो वहाँ से मिल्क निकलता है, मिल्क, इसे कहते हैं मिल्कवीड, also called as milkweed. This milk contains an alkaloid that is poisonous. मैं दिखाऊंगा आपको जब हम जाएंगे इंशाल्लाह बाहर, तो वहाँ दिखाऊंगा आपको। जब उसको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, वहाँ से मिल्क लैटेक्स निकलता है, तो हम समझेंगे ये मिल्क है, बट दैट इज़ पॉइजनस। अगर आँखों में जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो ये बटरफ्लाई जो है, जब ये लार्वा स्टेज पर होती है, ये कैलोट्रॉप्स खाती है। तो कैलोट्रॉप्स में वो मिल्कवीड होता है, पॉइजन होता है, ये किस में चली जाता है, ये इसमें लार्वा में चला जाता है। तो लार्वा बाद में बटरफ्लाई बनता है, तो इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है। अगर इसको एक मतलब ये इसका प्रीडेटर बर्ड होता है, किसका, इस बटरफ्लाई का प्रीडेटर बर्ड, इसको बर्ड खाता है। जब वो बर्ड इसको खाता है तो इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें और कुछ प्रॉब्लम, तो कभी कभी वो मर भी जाता है। तो इसीलिए जब ये बटरफ्लाई उस जो बर्ड इस बटरफ्लाई को देख भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है नहीं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके अंदर एक जहर भरा हुआ है, ये मेरे बॉडी में बाद में प्राप्त। तो ये और एक हम कहेंगे प्रोसीजर होता है जो ये प्रे है अपने अंदर डेवलप करता है। और प्लांट्स ले लेंगे, लास्ट पॉइंट, प्लांट्स बेचारे जो है इनके लिए सबसे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चल नहीं सकते, है ना। प्लांट्स है यहाँ पर, वहाँ से गाय आ गई तो खा लिया, ये कहाँ जाएगा, चल नहीं सकता है। यहाँ तो मानो साग है, मक्की है, बाहर आ गए और वहाँ कैटल आ गए तो खा लिया, क्योंकि इनमें मैकेनिज्म नहीं है, चलेंगे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं प्लांट नहीं, हमने जीना है, हमने ज़िंदा रहना है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशंस, अगर आपने 11th में मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, वहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो वहाँ पर कुछ ये ऑर्गन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर स्टेम में कभी कभी मॉडिफाई इसको करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स। एंड सम प्लांट्स डेवलप, ये आपको बोर्ड में के एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, प्लांट्स हैव मोर प्रॉब्लम because they don't run from predators. So how they save themselves from predators, how they protect themselves from predators, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में क्या करोगे। तो जब तक आपने क्लियरली पढ़ा नहीं होगा तब तक आप, तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इनमें मॉडिफिकेशन होती है। नंबर 1 क्या है, दे डेवलप थॉर्न्स, कांटे जिन्हें हम कहते हैं, मतलब गुलाब का फूल जो है, तो प्लांट में क्या होते हैं, खारदार तारी जो होता है ना, खारदार तार की तरह उसमें कांटे होते हैं। तो हम नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसमें गुलाब के पेड़ के लिए, तो जो ग्रेजिंग प्लांट आएगा तो वो कैसे खा सकता है। कुछ कैक्टस है ऐसे, ये ओपनशिया हम ले लेंगे, कुछ कैक्टस है ओपनशिया, तो वो भी अपने बॉडी पर ये थॉर्न्स डेवलप करता है। तो कुछ अपने अंदर पॉइजन्स डेवलप करते हैं, पॉइजन्स इन सम प्लांट्स, आप लिखो सम प्लांट्स डेवलप केमिकल सब्सटेंसेस which are called as, which are poisonous in nature, which are poisonous in nature, so they protect themselves from grazing animals। यही हम ले लेंगे कैलोट्रॉप्स ले लेंगे, फिर से मैं बताऊँ आपको कैलोट्रॉप्स, कैलोट्रॉप्स। तो कैलोट्रॉप्स जो है
मैंने कहा इसमें केमिकल होता है दैट इज पॉइजनस, तो वो पॉइजन दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्ट CARDAIC, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये आप लिखो ये पॉइंट। द कैलोट्रॉपिस has a poisonous chemical substance called as calotropis, cardiac glycosides, called as, so it protects the plant from grazing animals, क्योंकि उन्हें पता है ये poisonous substance अगर हमारी बॉडी में दाखिल हुआ हमें मारने का भी खतरा है, वो इसे नहीं खाते। सो यहाँ पर प्रेडेटर भी, उसका भी अपना रोल है, इट चेक्स और कंट्रोल्स पॉपुलेशन ऑफ किनकी, प्रे की। अगर प्रेडेटर ना हो तो वहाँ बहुत सी गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने आप जो बताया आपको 10 स्पीशीज गॉट रिमूव्ड, तो वो प्रे का आल्सो एक रोल है, ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है तो जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, प्रेडेटर का भी अपना रोल। सो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज प्रेडेशन, सो इट इज रोल। सो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, शुड आई स्टॉप ओवर हियर? सो थैंक यू, कल इसको कैरी करेंगे। थैंक यू।